अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियारे खास। नाज़रीन, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक कितनी कम्प्रिहेंसिव और इतनी वसी और रेज इंडस्ट्री है कि इसके अंदर काम करने वाले अनगिनत ऐसे ऐसे शोबे हैं कि जिनको ट्रेस करना या जिन पे बात करना वो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जैसे सब काम बहुत सिंपल है, लेकिन उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एक सेलिब्रिटी की मूवमेंट कैसे होती है, ये कैसे काम करते हैं, इवेंट प्लानर्स कैसे इवेंट को प्लान करते हैं। ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दे रखी है जनाब बशारत खान साहब को, जो कि इंडस्ट्री के साथ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ खास तौर पे अटैच्ड हैं। आज उनसे जानते हैं कि बॉलीवुड के लोग और सेलिब्रिटीज कैसे मूव करते हैं और उनकी चाल कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम बशारत भाई। वालेकुम सलाम वसीम साहब, थैंक यू सो मच अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। यू आर वेलकम बशारत भाई। बशारत भाई, ये बताइए कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो आप यू आर फ्रॉम इंडिया, सो विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर आई एम फ्रॉम मुंबई। सो मुंबई इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। कहते हैं वहाँ शाम नहीं होती, लाइफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा वहाँ पे, 24 घंटे वो शहर चलता रहता है। तो क्या इसके बारे में सही है कि वहाँ पे रहने को जगह बहुत मुश्किल मिलती है? इट्स डिफिकल्ट टू प्लेस टू लिव फॉर न्यू कमर्स। तो उस मुंबई के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि कैसी जगह है वो। जी, मुंबई सपनों का शहर है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे अपनी-अपनी एक नई ड्रीम्स के साथ आते हैं। कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। जिसको मिल जाता है वो अच्छी खासी ऊँचाई पे चले जाते हैं और जिनको नहीं मिलता बस स्ट्रगल लाइफ़ उनकी चलती रहती है। सपनों का शहर से क्या मुराद है? या देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और व्हाट? देखिए, मुंबई जो है एक ऐसा हब है जहाँ पे एक बॉलीवुड की इंडस्ट्री है। दूसरा सारा ट्रेडिंग्स वहाँ पे होते हैं, बड़े बिज़नेस और जितने भी अपने इंडियाज़ के टॉप लेवल्स बड़े वीवीआईपीज़ लोग हैं, सारा वहीं से होता है। ओवरसीज़ की जितनी भी बिज़नेस, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट सारा चीज़ वहीं से होता है आपको। मुंबई से ही सारी चीज़ें होती रहती है। तो हर कोई एक बंदा है कि अपना ख्वाब को लेकर आकर उस शहर में सोचता है कि मुझे एक चांस मिल जाए, किसी भी थीम से आया हो, कोई भी चीज़ को लेकर एक एम से आ रहा बंदा, तो उसमें बंदे को हो ही जाता है। कोई बिल्डर्स बनने के लिए सपने से आता है, कोई अच्छा एक बड़ा बिज़नेसमैन बनना है मुझे, कोई सोच रहा है कि मैं इंडस्ट्री में मुझे बॉलीवुड में कोई अच्छा-सा चांस मिल जाए, लोगों को मिलता भी है। तो बहुत सारे लोग आते होंगे शाहरुख बनने, बहुत सारे लोगों के अरमान और ख्वाब वहीं रह जाते हैं। स्ट्रगलिंग के दौर से गुजर के वो स्ट्रगलिंग ही करते रह जाते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं। तो ये बताइए कि आप बॉलीवुड लोगों के बहुत, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बहुत करीब हैं, आप उनकी मूवमेंट, उनकी सारी चीज़ें। तो जब वो यहाँ आते हैं, एक सेलिब्रिटी है, उसने एक इवेंट में जाना है, तो उसकी मूवमेंट को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। यानी कि ये जिस तरह एविएशन इंडस्ट्री के अंदर कहा जाता है कि गलती की गुंजाइश नहीं था, तो आपके काम में भी गलती की गुंजाइश नहीं था। तो वो जो मिस्टेक्स अपनी आपको कवर करनी होती हैं, किन किन चीज़ों को आपने मलहूज़े खातर रखा जाता है कि ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमें ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो आप जिनको फॉलो करके बिल्कुल 100% अपनी एक्यूरेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? अच्छा साहब, देखिए बॉलीवुड वाले के साथ हमारा काम करने का रहता है। जो बॉलीवुड में काम करते हैं उनको ना रीटेक के लिए ना बहुत मौका मिलता है, बट हमारा वन शॉट का गेम होता है। तो हमें उनसे ना सारी चीज़ों का ना पहले लेना पड़ता है। कौन सी फ़्लाइट कहाँ पे चाहिए, किस कॉर्नर पे चाहिए, उनको कुछ डू नॉट डिस्टर्ब हो उसके अंदर, वो सब चीज़ का हमें ख़्याल करके उसको वहाँ से मैनेज करना पड़ता है, उनको यहाँ तक लाने के। फिर यहाँ से लाने के बाद फिर उनके होटल्स पे, मतलब कि उनको अरेंजमेंट से पहले उनको ना सारी चीज़ चली जाती है कि हम ऐसा-ऐसा दे रहे हैं और उसके बाद उनका भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर जब उनको कह दिए कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वो चीज़ को हमें मैनेज करना है। सो इट्स रियली चैलेंजिंग एंड टफ जॉब। सही। और उनको हम एयरपोर्ट्स पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर देने दे सकते हैं, क्योंकि एक वेट पे फिर उनका आगे से हमें कंप्लेंट्स आ जाती है, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को ना बहुत ही स्मूथली करना पड़ता है। अभी कोई इवेंट्स है, भले वो 4 घंटे का इवेंट हो, बट उसको वर्किंग हम 4 महीना पहले से करते हैं। तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा अपने कैरियर में सबसे मुश्किल मूव आपकी कौन सी थी कि उसने आपके पसीने निकलवा दिए हो कि इट वाज रियली टफ जॉब बट फाइनली इज डन? अभी देखिए, अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, जिसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, तो उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कोई प्राइवेट इवेंट हो रही है, किसी एक वेडिंग थी, लंदन से पूरे टीम आए थे,
वो लोग यहाँ पे डेस्टिनी में वेडिंग करें, तो हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ उनके अस पर डिमांड पे बनाए थे, कुछ सिंगर थे, कुछ एक्टर एक्ट्रेस भी थे, तो उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा इशू हो गया। तरह के इश्यूज हो गया। तो जो आगे गारमेंट्स कपड़े को लेकर, डिज़ाइंस को लेकर, अभी लड़के वाले का डिमांड था कि नहीं सेलिब्रिटी इस तरह के बनकर आए, अब वो कह रहे कि नहीं हम इस जोन में कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ये जो हुई थी ना एकदम लास्ट मिनट पे हुई थी, और बड़े ही मुश्किल को इसको कवर अप करा गया। और आपको मैं बता दूं कि दुबई के टॉप क्लास बुटीक्स वाले को हमने वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। वो फटाफट आए और दिखाए, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत दोनों को मैनेज करते हुए उसको करा गया था ये। तो जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज, इतनी बड़ी मूवमेंट भी है, कभी पानी पे भी झगड़ा हो सकता है कि मैंने तो एवियन मांगा था, तुम ये कौन सा पानी ले आए, और इस तरह की छोटे छोटे मसले मसाइल आपको बहुत होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ को खास छोटे चीज़ पे ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हमें। स्मॉल थिंग डज मैटर। अगर नॉर्मल वाटर पी रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर कोई कोल्ड वाटर में तो उसे ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए। फूड्स में ऑयली है नहीं है, एंड यू कांट आर्ग्यू ऑन एनीथिंग। कांट, बिल्कुल भी नहीं। वो चीज़ फिक्स्ड होती है और हमें उसको चीज़ को उसी लेवल पे ही मैनेज करना पड़ता है। जी नाज़रीन, बशारत भाई के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। अभी हमारा वक्त हुआ चाहता है हमारे अगले सेगमेंट लाहौरी किंग लाइव का। तो अभी लाहौरी किंग बड़े बेताब हैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए। उसके बाद आके पूछते हैं कि एक इवेंट प्लानर किस तरह प्लान करता है अपने इवेंट्स को, और उसको किन किन चीज़ों को सोच के, किन किन चीज़ों के ऊपर, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर उसको काम करना पड़ता है। चलते हैं जनाब लाहौरी किंग की तरफ। बशारत भाई, कभी गली में खेलते हुए किसी अंकल ने आपको ये कहा हो, यार मेरी गाड़ी को धक्का लगा दो? जी, बचपन में हमारे साथ काफ़ी ऐसा हुआ है। बजाज चेतक स्कूटर का दौर था, तो उनसे स्टार्ट नहीं हो रहा था किसी इशू की वजह से। अब वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूटर को आगे आप धक्का दो तभी आप खेल सकते हो, और मैच हमारी एंडिंग पे थी, बस लास्ट ओवर ही थी मैच का, डू एंड डाई वाला सीन था। अब अंकल बीच में आकर कर दिए, तो मजबूरन हमें उनको धक्का देना ही पड़ा। क्या कभी आपको अपनी ही इवेंट पर किसी सिक्योरिटी वाले ने रोका हो और ये कहा हो, कहाँ जा रहे हो, आप अंदर नहीं जा सकते, पता लगा अंदर नहीं जा सकते पाजी, मुंह चौक के? जी, अक्सर ऐसा हो जाता है। बशारत भाई, कभी किसी सेलिब्रिटी ने ठीक प्रोग्राम वाले दिन आपको ये बोल दिया हो कि मैं आज नहीं आ रहा, ये प्रोग्राम आप खुद ही कर लो? ऐसा हो जाता है अक्सर। बशारत भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपके गांव में किसी इवेंट पे जाने के लिए आप तैयार होकर घर से बाहर निकले हैं, तो एक तेज रफ्तार गाड़ी आप पे कीचड़ उछालते हुए निकल गई हो? शिट। जी, ऐसा इत्तेफाक हुआ है मेरे साथ अपनी कैरियर की शुरुआती दौर पे। तो मैं एक अच्छे खासे इंटरव्यू के लिए जा रहा था, और बारिश की मौसम थी, और वो पता ही है कि बॉम्बे में बारिश अच्छी खासी होती है। तो बस अच्छी खासी मैं भीग गया, मैं जो जेंटलमैन बनकर निकला था, और बस अलग ही हाल हो गई। जब घर के अंदर गया तो घर वाले भी नहीं पहचाने कौन आ गया भाई। बशारत भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बेगम अचानक आपके सामने आई हो तैयार होके, क्योंकि आप लोगों ने किसी इवेंट पे जाना है, और वो पूछ रही हैं कि मैं कैसी लग रही हूं, तो आप कहते हैं भाई तुम अभी तैयार ही नहीं हुई? देखिए, अभी एक बार हुआ कि हम अपने ही रिश्तेदार के शादी में जा रहे हैं, तो उनसे मैंने कहा कि चलो रेडी हो जाओ, तैयार हो। जब वो वाकई में सज के मेरे पास आई, तो मैंने उनसे बस मजाक में कह दिया कि क्या वो आपने अभी तक सही तरीके से तैयार नहीं हुए? तो कह रही है मैं तो 6 घंटा लगा के आई हूँ पार्लर में, अब इसके बाद में क्या पार्लर उठा लिया हूँ घर पे? कभी ऐसा हुआ हो कि आप गाड़ी की सर्विस करा के अभी निकले हों तो बारिश शुरू हो गई? जी बिल्कुल, बारिश भी आ गई, और बारिश में हम फंस भी गए टायर गड्ढे के नीचे। आप इंटरनेशनल टूर पे हैं, वहां बेगम की बहुत याद सता रही है, तब आपने मैसेज किया है
आई लव यू मैसेज बेगम की बजाय बेगम के बाप को चला गया। एक्चुअली क्या है कि एक बार थाईलैंड में ऐसा हादसा हो गया था मेरे साथ में, तो मैं उनको मिस किया और मैसेज उनके पापा को चले गया था। तो वहाँ से वो कह रही है थाईलैंड जाके भी तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही है, वहाँ तो मौज करो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी शॉपर को जल्दी में उठाया हो जो नीचे से फटा हुआ है, हर शय जो है ना वो रुड़ गई हो? जी, सुपरमार्केट में मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैं ये कुछ ड्रम स्टिक लिया हुआ था, तो जब मैंने जैसे थैली को ऊपर उठाया वो ड्रम स्टिक बाहर, थैली फट गई। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ये थी लाहौरी किंग लाइव। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सवालात तैयार किए गए हैं लाहौरी किंग लाइव के, वो ऐसे लगता है कि जैसे बशारत भाई की जिंदगी में सारे ही हुए हैं और उनसे पूछ के बनाए गए सवाल, जबकि ये कोइंसिडेंस है कि सारे सवालात जो है ना ऐसे हैं कि जिनका बशारत भाई ने पॉजिटिव में जवाब दिया कि हाँ मेरे साथ हुआ है। अच्छा बशारत भाई, ये बताइए कि आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और आप बॉलीवुड को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके सेलिब्रिटीज के लिए, तो यूएई के अंदर रहने वाले जो लोग अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं उनके लिए क्या आप ये समझते हैं, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं, क्या क्या मुश्किलात होती हैं, और कोई भी उठ के अगर इवेंट मैनेज कंपनी बना लेता है क्या वो सक्सेस होगा, या इसके पीछे क्या एक बशारत खां तक पहुंचने के लिए क्या सफर तय करना पड़ता है? देखिए, कोई भी काम जो है ना इतना सिंपल भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। बट ये है कि अगर आप इस फील्ड में अगर अपना कुछ बनाना चाह रहे हो तो पहले आपको बेसिक से कहीं पे किसी के साथ रहकर सीखना पड़ेगा चीज़ों को। जब तक आप मुकम्मल तौर से आप ये चीज़ को नहीं सीख लोगे तब तक ये इतना इजी नहीं है। और इसके अंदर हर एक स्टेप एक नई चीज़ होती है जो आपको लास्ट मिनट तक इस चीज़ को फुलफिल करना है, क्योंकि क्लाइंट को ना हर एक थोड़ी देर पे एक नई आइडिया क्लिक होती है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, वो ये देख लिया अरे मुझे ये डेकोरेशन चाहिए, और लास्ट मिनट में आपको चेंज करना, आप कैसे करोगे, ये तजुर्बा है आपका। यानी कि आपने ये लाइन ही क्यों चुनी कि उनके ट्रैवल एंड लॉन्जेस जो सबसे मुश्किल काम है, आपने सबसे मुश्किल चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया? अभी जब मैं यहाँ पे इवेंट्स कर रहा हूँ तो काफ़ी डिफरेंट इवेंट्स हमारी होती रहती है। तो यहाँ पे कुछ बड़े कंपनी की ओपनिंग हो रही है, तो उनका डिमांड है कि नहीं हम सेलिब्रिटी से ओपनिंग करवाएंगे, तो फिर उस लेवल पर उनको बुलाना पड़ता है। कोई मीटिंग है एप्रिशिएशन के लिए उनको बुलाना पड़ता है। तो इस तरह करते करते तो ये चीज़ सिलसिला बन गया। अभी इवेंट्स में है कि एक चीज़ है ही नहीं, दो चीज़ नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से चीज़ें हैं इवेंट्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ को मैनेज करना पड़ता है वन बाई वन। जब मैं आया था तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी चीज़ें यहाँ तक होती है। इसमें आने के बाद मुझे मालूम पड़ा। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि इवेंट जो है ना एक समंदर में डुबकी लगाने के बराबर है। आप जितना नीचे जाओगे उतना सीखते जाओगे। ये चीज़ है इवेंट्स पे। जी नाज़रीन, बातों का सिलसिला चल रहा है। अब हमारे अगले सेगमेंट क्विज प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। अब हम जनरल नॉलेज के सवालात करेंगे बशारत भाई से, देखते हैं कि बॉलीवुड के अलावा भी उन्होंने क्या क्या सीखा है दुनिया से। तो अब हम चलते हैं अपने क्विज प्रोग्राम की तरफ। वापसी आके बशारत भाई से पूछेंगे कि एक कामयाब बिजनेसमैन की कामयाबी के पीछे क्या क्या राज होते हैं, यूएई का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कैसे एक नए आने वाले लोगों के लिए कैसे ये मशरे राह बन सकते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं, चलते हैं आप अपने क्विज प्रोग्राम की तरफ। बशारत भाई, पहला सवाल आपसे, रेडी हैं आप? बेल्जियम के दारुल खिलाफा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम का कैपिटल का नाम ब्रसेल्स। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। रिवर जो मेरे इन आइडिया में है गंगा जमुना। No, it's wrong. It's a Nile River. 6,650 kilometers, starts from Egypt, then passed to Sudan, then it fell into Mediterranean Sea. दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, the highest peak of the world. ये जो है अपना माउंट एवरेस्ट। Good, जवाब दुरुस्त हुआ। What is speed of light? लाइट्स, जो इलेक्ट्रिक लाइट्स। What is speed of light? रोशनी की स्पीड क्या है? How many kilometers per second रोशनी a light can travel?
बचपन में जो मैंने इसको पढ़ा था तो जहाँ तक मुझे इसका याद है 299,000 स्कोर ऐसा तुक्का लगा लिया आपने, लेकिन थोड़ा करीब तरीन है। बेसिकली 299,792 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर गैलेक्सी वे। मरकरी। सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन अर्थ। मेरे नॉलेज से ये चाइना में आता है। अल-करबा यूनिवर्सिटी इन मराकश, अफ्रीका। मराकश 837 AD, so around 1200 years later on. When the first World War happened, पहली जंग-ए-अज़ीम, World War I, when did it start? 24 July 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Yes, बिल्कुल exactly 24th of July 1914 it was started and it was finished in 11 November 1918. So it was around maybe 3.5 years something चला। दुनिया का सबसे पुराना तहरीरी आइन, the oldest or ancient institution, written institution of the country. So which country is it? USA, अमेरिका। In 1787, it was written by USA. 1787, the first in written constitution of the world is American Constitution. 1787. Good. दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई कैपिटल नहीं है। Such country which has no capital around the world. There is a country which has no capital. अलास्का। Nauru is near to the Pacific Ocean. Pacific Ocean में there is a city called Yaran. Yaran के अंदर सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं। Nauru is a country without any capital. उस मुसलमान साइंसदान का नाम बताइए जिसने अलजबरा बनाया। Name the scientist who discovered algebra in mathematics. कंफर्म मुझे याद है क्योंकि अलजेब्रा एंड बोर्डमास मेरा फेवरेट रह चुका हुआ है स्टूडेंट लाइफ में। ख्वाजमी। अब यहाँ की मुझे लेजिस्लेशन, आखिरी सवाल आपसे, यहाँ की लेजिस्लेशन के बारे में बताएं कि एक लीगल सिस्टम है, उसका लीगल प्रोसीजर है। ये इवेंट ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन का ख्याल रखना पड़ता है, लीगल चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो कोई टिकटिंग इवेंट और विदाउट टिकटिंग इवेंट, इन दोनों चीजों में इवेंट करने वाले को किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? देखिए, अगर हम विदाउट टिकट वाले जो कर रहे हैं ना इवेंट्स, तो एक तरह से वो हो गई प्राइवेट इवेंट जो हम एक बॉल रूम के अंदर कर रहे हैं। अगर वहाँ पे स्टेज है, आप अगर स्टेज के ऊपर आप कुछ परफॉर्म करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ कोई लोकल आर्टिस्ट कोई करवा रहे हैं, जैसे कि कोई भांगड़ा डांसर ग्रुप हो गया या बॉलीवुड वाले ग्रुप हो गया जो यहाँ पे बेस्ड है दुबई में, या कोई बेली डांसर हो गया, तो ऑफकोर्स उसके लिए, क्योंकि आप वहाँ पर एक्टिविटी करवा रहे हो, आप भले वो टिकटिंग नहीं है, बट उसके लिए भी आपको ना DTM से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंगर भी अगर कोई गाना गा रहा है, सिंगर भी अगर परफॉर्म कर रहा है या कोई डांसर आ रहा है तो भी आपको लेना पड़ेगा। तो वो जो DTCM का अप्रूवल जो होती है, वो जो होटल्स पे आप कर रहे हैं ना बॉल रूम, वो भी आपको इजिली करवा कर दे देंगे। नो इशू, वो आपके लाइसेंस के ऊपर आपको करवा देते हैं। हाँ, वो हो जाएंगे। एंड जो हम टिकटिंग का जो करते हैं ना, तो उसके ऊपर हमें एग्जैक्टली उनको एक नंबर देना पड़ता है कि हमारे इतने पैक्स आ रहे हैं, जैसे 1000 लोग आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं, तो एक उनको बताना पड़ेगा हम ये कर रहे हैं और इतने हमारे साउंड्स की क्वालिटी होगी और इस जगह पे कर रहे हैं। तो एक फिर DTCM वाले हम एक दायरा देंगे कि इसके अंदर इतना इतना करना है, ये चीज़ें को हाईलाइट करनी और इतने बजे तक आपको इसको क्लोज कर देना है। तो वो सब एक परमिशंस के अंदर एग्रीमेंट होती है वो। बिशारत भाई, ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे, हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको लाइफ में सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव होते हैं। मैं कहता हूँ देयर इज अ फोर्स बिहाइंड अ फोर्स। तो आपके पीछे कोई ऐसी फोर्स जिन्होंने आपको बिशारत खान बनने तक आपको मदद की हो, आप किसी का नाम लेना चाहे हो तो प्लीज, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफ कोर्स इस छोटी सी लाइफ में बहुत जगह पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी आपको सपोर्टिव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फैमिलीज़ को, और मेरे डैड मेरे लिए काफ़ी
उम्मीदवार थे कि बहुत कुछ करेंगे। एंड उसके बाद फिर मैं दुबई आ गया। दुबई आने में भी पापा का ही हाथ था। एंड दुबई में आया तो दुबई में मेरा 2 दोस्त मेरे काफ़ी क्लोज़ रहे हमेशा से। एक अमीर चौधरी साहब है, दूसरा समी साहब है, ठीक है? एंड यासीन भी मुझे काफ़ी अच्छा उसने साथ दिया। नीतू सिंह ने भी मुझे काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट किया। तो इन सबको बहुत सपोर्ट है, इन लोगों ने मुझे किया है और आज भी मुझे कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं जो भी वर्ड्स बोलूँ ना दुनिया का, या कोई जो बोलते हैं ना 7 स्टार से 1 स्टार भी इनको तोड़कर मैं दे दूँ ना, तो फिर भी कम है मेरे लिए, कि इन लोगों ने मुझे बहुत दिए, बहुत सपोर्ट किया हर तरफ से, चाहे किसी भी हाल में हो, किसी भी जरिए से हो। ये नाजरीन, बिशारत भाई की बातें सुनी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारी चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, और बहुत इन्फॉर्मेशन का खजाना आपको मिला होगा। बहुत चीज़ें आपने सीखी होंगी इवेंट्स के लिए, और यूएई के अंदर इवेंट्स कैसे काम करते हैं और एक इवेंट प्लानर कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे। एक दफ़ा फिर मैं बिशारत भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें, हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए, ये बात बताने के लिए हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए हैं। बिशारत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज जो अपनी कौम को या अपनी नेशंस को आप देना चाहते हो? देखिए सर, प्राउड है सबको अपनी अपनी कंट्री से, उस तरह मुझे भी अपने इंडिया से बहुत प्राउड है। एंड दुबई हमारा सेकेंड होम है, तो यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करो और चीज़ों को लेकर आगे चलो, एक दूसरे से लिंक बनाओ, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस एक न एक दिन ईजिली मिल जाना है चीज़ों को लेकर। वेरी गुड। तो आज का पैगाम बहुत जबरदस्त पैगाम है। उन्होंने कहा है कि जुड़े रहें, बने रहें, लगे रहें, कंसिस्टेंसी से चलते रहें। एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो इसी पैगाम के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।